केंद्र और किसान संगठनों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल शामिल हैं। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कृषि सुधार कानून वापस ले जाने की मांग की है। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन और इस सबके बीच बातचीत का सिलसिला। विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। किसान नेता और सरकार के बीच पीयूष गोयल मौजूद हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद हैं। इससे पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला। लेकिन आज एक बार फिर उम्मीद, बैठक में जाने से पहले किसान नेताओं ने एक बार फिर से अपनी मांगों को दोहराते हुए साफ तौर पर कहा कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है वो आंदोलनरत रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो चुकी है किसानों के साथ सरकार की। हमें उम्मीद है कि आज कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। इन सड़कों पर कुछ नया साल तो यही मनाएंगे हम दिल्ली में ही। आज अगर सहमति बन जाती तब भी? अरे सहमति एक दिन में थोड़ा वापसी और लग रहा है कुछ। उम्मीद नहीं है? 35 दिन हो गए। आप बातचीत होगी, जो कुछ होगा। नया साल तो यही मना के चलेंगे। तो किसान नेताओं ने कहा कि उम्मीद है कि आज कोई समाधान निकल आएगा। हम सीधे विज्ञान भवन रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नीरज कुमार वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं। नीरज, अब क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि उम्मीद तो है किसान नेताओं को। राकेश टिकैत कह रहे थे कि आज उम्मीद है कि समाधान का कोई रास्ता निकल आए और उसी पर सभी की निगाहें भी। अब से थोड़ी देर पहले देखिए गायत्री, बैठक शुरू हो गई और बैठक में तमाम वो मंत्री मौजूद है जो हर बार इस तरह की बैठकों में हिस्सा लेते रहे विज्ञान भवन में। और लगता है कि 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी। पहले की जो भी बैठकें रही हैं वो 2 से 3 घंटे तक चलती रही हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या कोई समाधान निकलेगा। पिछली बैठक और आज की बैठक में बहुत कुछ हुआ है। आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था जिसमें 7 मुख्य बातें थी और जो किसानों ने सरकार को प्रस्ताव दिया, 4 मुख्य बिंदुओं पे अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। उसमें सरकार के 7 प्रस्ताव में भी 3 बातें तो ऐसी थी जिन पे सरकार और किसानों के बीच सहमति बन सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या तीनों कृषि कानून को सरकार वापस लेगी, किसान ये चाहते हैं, लेकिन सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि ये संभव नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मसला है। एक बार फिर आपको विज्ञान भवन के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। विज्ञान भवन के अंदर अब से थोड़ी देर पहले 10 से 15 मिनट पहले बैठक शुरू हो गई और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक बार कुछ किसान नेताओं के साथ जो लोग आए हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कोई बहुत बड़ा फैसला आज की बैठक में होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन आज की बैठक में एक बात तो तय है कि लंबे वक्त के बाद दोनों पक्ष बैठेंगे तो ऐसे में चर्चा जो है वो गंभीर तरीके से होगी। सरकार भी चाहेगी कि डेडलॉक टूटे, किसान भी चाहेंगे कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले। हालांकि एक किसान नेता से जो हमारी बातचीत हुई थी उनका ये कहना था कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो देखना होगा कि क्या सरकार पीछे हटेगी, जिसकी उम्मीद बिल्कुल कम है, लेकिन बीच का कोई रास्ता निकलता है कि नहीं, खासकर उन 4 मुद्दे पे जो किसानों ने सरकार के सामने रखे हैं। तो बीच के रास्ते की उम्मीद जरूर है, बता रहे हैं नीरज, और ये कहते हुए कि आज भी हो सकता है कि लंबी बातचीत चले क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। नीरज, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। बहुत दिक्कत आ रही है जी, नेटवर्क नहीं लग रहा, घर में बात करते हैं तो बात नहीं होती है घर में। चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे और काफ़ी एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है हमारे हिंदुस्तान में, उनसे हाथ जोड़कर ये काम कर रहे हैं। वो ताकतें देश के बाहर की ताकतें हो सकती हैं, पाकिस्तान हो सकता है, चीन हो सकता है। चीन भारत के खिलाफ बदला ले रहा है। अब चीन की टावर तोड़ साजिश से जुड़ी खबर। पंजाब में जगह जगह मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने से लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन यह बात सिर्फ इतनी नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या जानबूझकर कोई गहरी साजिश रची गई है। साफ है कि टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान पहुंचाकर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की साजिश हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाकर देश के उन दुश्मनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और देश में डर का माहौल बनाना चाहते हैं, ताकि न केवल
आम लोगों की मुश्किलें बढ़ें, बल्कि देश में निवेश करने से भी लोग परहेज करें। कहीं इसके पीछे कोई विदेशी साजिश तो नहीं, चीन की तो कोई चाल नहीं, स्वदेशी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नुकसान मोबाइल टावरों को पहुंचाया गया, उससे फायदा किसको हो रहा है। देखिए, देश के दुश्मनों को इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि यहां पर टावरों के नुकसान से अर्थव्यवस्था को धक्का और आर्थिक सुधार अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहां अगर झटका लगेगा तो जाहिर तौर पर उद्योग जगत को नुकसान होगा। उद्योग जगत को नुकसान तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी और ऐसे में विकास पर सीधा असर पड़ेगा। चीन के खिलाफ रणनीति को भी चोट पहुंचती है, क्योंकि चीनी सामानों का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी चीजों को एक्सेप्ट करने की एक तरह से अभियान चलाया गया, एक तरह से सरकार की तरफ से भी अपील की गई। लेकिन इस सब के बीच अगर इस तरह से स्वदेशी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो सीधे सीधे चोट देश की अर्थव्यवस्था पर, और इसका फायदा देश के दुश्मन यानी कि चीन को। तो ये हुड़दंग मेड इन चाइना है, यानी इस हुड़दंग के पीछे चीन का हाथ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत से चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। भारतीय कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से चीन की कंपनियों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। भारत के स्वदेशी 5G नेटवर्क से चीन को पहुंचा है भारी नुकसान। आंदोलन की आड़ में कांग्रेस शासित पंजाब में 1500 से ज्यादा टावर तोड़े जा चुके हैं और स्वदेशी टावरों को नुकसान होने से चीनी कंपनियों को होने वाला है फायदा। पंजाब में रेलवे लाइन को भी ठप किया गया है। आंदोलन की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेना की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। सेना कमजोर हुई तो चीन और पाकिस्तान को होगा फायदा। और आइए इस बीच आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि टेलीकॉम उद्योग से जुड़े लोग और अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले इसे किस तरीके से देख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विदेशी निवेश रोकने की ये एक बड़ी साजिश है। सुनिए। हिंदुस्तान ये मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर FDI रहा है। इसको तोड़ने के लिए ये एक बड़ी साजिश है, जिसमें हिंदुस्तान जो 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आया 6 महीने में, और अगले 3-4 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने वाला है, उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे और काफी एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है हमारे हिंदुस्तान में, उनसे हाथ जोड़कर ये काम कर रहे हैं। अब बात ऐसी कि यहाँ पर काफी किसान है जो बड़े जायज किसान है, जायज उनकी मांगे है, उसका हल निकल सकता है। खुद प्रधानमंत्री उसका हल निकालने वाले हैं, लेकिन उनके आड़ जिस प्रकार से ये असामाजिक तत्व है अपना काम कर रहे हैं, उसको हम कंडेम करना चाहिए। बड़े सोचे समझे तरीके से पंजाब के अंदर हमने देखा जो टेलीकॉम टावर है, जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन जो है उसका एक तरह से हृदय होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है टेलीकॉम सेक्टर उसका हृदय होता है, उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और इस हिसाब से करे जा रहे हैं जैसे कि पूरी जो टेलीकॉम व्यवस्था है उसको अस्तव्यस्त कर दिया जाए, उसको धराशायी कर दिया जाए। जिस हिसाब से टेलीकॉम इंस्टॉलेशंस, टेलीकॉम टावर्स पे हमला किया जा रहा है, तो ये ऐसे लगता है जैसे इसके पीछे कोई साजिश है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। पंजाब के मोगा से दीपक सिंगला हमारे साथ हैं। दीपक, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जो नुकसान करना था, अगर ये उत्पाती हैं, उत्पातियों की तरफ से जो नुकसान किया गया वो तो हो चुका है, लेकिन अगर इनको जल्दी चिन्हित नहीं किया गया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये उत्पाद फिर से देखने को मिले और बड़ा नुकसान हो। ऐसे में जरूरी है कि कार्रवाई हो। पुलिस की तरफ से क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है? जिस तरह से पंजाब में 1500 के करीब जो टावर हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है, टेलीकॉम सेक्टर पर हमला किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का फेलियर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से 1500 टावर जो है उनको नुकसान पहुंचाया गया, उससे किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि किसान यूनियन ने साफ कर दिया है कि जिस तरह अगर जो भी इस तरह के सेक्टर पे, कोई भी टेलीकॉम सेक्टर पे हमला करेगा या तोड़फोड़ करेगा, वो उनका हिस्सा नहीं है। लेकिन जिस तरह से पंजाब में इन टेलीकॉम सेक्टर पर हमला किया गया, उससे आम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो कारोबारों, किसी भी तरह का जो सेक्टर है, वो इस टेलीकॉम के हमले होने के बाद काफ़ी परेशान है। किसी लोगों की कॉज नहीं मिल रही है। अगर आमतौर पर देखा जाए, हम लोग अगर 2 मिनट भी मोबाइल साइड पे रखते हैं तो हमें फिक्र हो जाता है कि मोबाइल हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि सारा काम आजकल मोबाइल पे चलता है। तो इसके चलते अगर इसी तरह के टेलीकॉम सेक्टर पर हमले होते रहे तो काफ़ी कारोबार है जो काफ़ी आम लोगों को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार, बिल्कुल, और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी, हैरानी भी है कि पंजाब सरकार को ये सब दिखाई नहीं देता। लोग कितने परेशान हैं,
उस सब के बावजूद भी अभी तक उन लोगों को चिन्हित नहीं किया गया है जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, इस तरह के हालात बने, जिन्होंने उत्पात मचाया। लौटेंगे आपके पास दीपक। इस बीच ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब में मोबाइल टावरों पर होने वाले हमलों और तोड़फोड़ की निंदा की और पंजाब सरकार से उड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। मैं समझता हूं कि इस पर हमारे पंजाब के किसान भाइयों को विचार करना चाहिए कि यदि किसी के द्वारा यह तोड़फोड़ की जा रही है तो तोड़फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। वहीं एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदर्शन के दौरान होने वाली तोड़फोड़ को गलत बताया और इससे देश भर की जनता को नुकसान होने का दावा किया था। एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। प्रियंका, आपके पास आते हुए वहां कोई अपडेट है तो वो भी दीजिएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देखिए ये आज लोग परेशान हैं, नुकसान हो रहा है कितना, जो मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया, लोग परेशान है, लेकिन पंजाब सरकार ने ना तो पहले कोई कदम उठाया और ना ही अभी कोई कदम उठाया। उधर बीजेपी और खुद केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि विपक्षी जो दल हैं वो लगातार किसान आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों ही चीजों को किस तरीके से जोड़कर देखा जाए, प्रियंका? जी बिल्कुल, खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को साफ कर चुके हैं कि किसी भी तरीके की हिंसा का सपोर्ट ये किसान नहीं करते। इनका कहना है कि पिछले 33 दिनों से शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। ऐसे में जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं किसान मोर्चों पर, चाहे वो पंजाब में टावरों की तोड़फोड़ की बात की जाए या कहीं और ऐसी हिंसा की बात की जाए, तो साफ तौर पर अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, यहाँ से राकेश टिकैत जो है वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। ऐसे में आप सबकी नज़रें इस बात पर है कि अब जो ये 22-25 दिन के बाद जो मीटिंग हो रही है, इससे क्या ठोस परिणाम आज निकल सकेगा कि नहीं। तमाम लोगों को उम्मीदें हैं कि आज बहुत दिनों बाद मीटिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाएगा। जी गायत्री। जी चलिए लौटेंगे प्रियंका आपके पास। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने टावर तोड़े जाने के पीछे चीन का हाथ होने से इनकार नहीं किया। उन्होंने टावर तोड़े जाने पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर भी हमला किया और कहा कि अमरिंदर सिंह को इस बात की जांच करवानी चाहिए कि कौन टावर को नुकसान पहुंचा रहा है और क्यों। हमारे साथ हैं बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, किसानों से बातचीत भी चल रही है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो है पंजाब में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। टावर, मोबाइल टावर को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया, नुकसान तो आम आदमी का ही हो रहा है। देखिए आखिर ये कौन लोग हैं? ये किसान आंदोलन में मोबाइल टावर कहाँ से आ गया? ये मोबाइल टावर तोड़ना, ये अपने ही देश के लोगों का नुकसान करना, अपने ही मोबाइल, चाइनीज़ मोबाइल को तो कोई तोड़ नहीं रहा। चाइना हमारे यहाँ ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, उसका तो मोबाइल ऐसे ही लोग खरीद ले रहे हैं, और अपने ही मोबाइल टावर को तोड़ देना, उससे जो लोग इमरजेंसी वाले हैं, जिनके यहाँ फ़ोन है, जिनके बच्चों के फ़ोन आते हैं, फ़ोन बंद हो जाना, ये किस तरह की हरकत है? ये कौन लोग हैं? किसान आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन इस देश में तोड़ फोड़, अराजक की स्थिति जो बनाने की कोशिश पंजाब के अंदर हो रही है, ये पंजाब गवर्नमेंट साजिश कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी। ये कैप्टन साहब कहाँ कैप्टनशिप कर रहे हैं? पंजाब के अंदर जिस तरह ये मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं, जानबूझकर स्वदेशी वस्तु का नुकसान किया जा रहा है, अपनी ही देश की कंपनी में तोड़फोड़ हो रही है, ये कौन उकसा रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। कौन इस तरह की हरकत कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट के संरक्षण में हो रहा है। नीरज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, नीरज एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि सरकार नीरज बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है आंदोलनरत किसानों को कि आपकी सभी मांगों को मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कोई एक बीच का रास्ता तो निकले आगे बढ़ने के लिए, समाधान तो निकले।
ये बात समझा रही है और बार बार ये भी समझाने की कोशिश सरकार कर रही है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए भड़का रहे हैं। ऐसे में जो पंजाब में स्थिति बनी है, जो मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है, क्या उसको लेकर भी आज सरकार बात रख सकती है किसानों के सामने कि उनके आंदोलन की आड़ में देखिए किस तरह की अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से इस स्थिति के बारे में अवगत जरूर कराया जाएगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो जो तमाम मांगे जो किसानों ने रखी है सरकार के सामने, उस पे कोई बात बनती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा मसला होगा। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक की जो विषय है वो यही है। पहला ये कि क्या तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा, क्योंकि किसानों ने साफ कहा है कि आप तरीका बताइए कि तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए क्या रास्ता निकालेंगे। इसके अलावा जो 3 मांगे की गई हैं, देखिए उसमें 3 मांगे ऐसे हैं जिस पे बात बन सकती है। एमएसपी को लेकर सरकार ने खुद कहा है कि वो लिखित आश्वासन देने को तैयार है। बिजली और वायु प्रदूषण से जुड़ा जो प्रस्तावित विधेयक है उसमें कुछ बदलाव करने की अगर मांग करेंगे। हालांकि पहले आपको याद होगा कि सरकार ने 7 प्रस्ताव जो दिया था उसमें इस बात का जिक्र था कि बिजली से जुड़ा जो विधेयक है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन बाकी जो 3 प्रस्ताव है, बाकी जो 3 मांगे हैं किसान की, उसमें बदलाव के लिए गुंजाइश बनती है। ठीक है नीरज, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि नीरज बोल रहे हैं कि कई ऐसी मांगे हैं जिन पर आज बातचीत बनती हुई दिखाई दे, लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या समाधान निकल आएगा। इस सब के बीच आपको बता दें, किसान आंदोलन के नाम पर अब हुड़दंग भी शुरू हो चुका है। पंजाब में कुछ लोग जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इनके निशाने पर वो मोबाइल टावर हैं जिनकी वजह से कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहा। पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर जिनको नुकसान पहुंचाया जा चुका है, उसमें भी उन टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल टावर को खासतौर पर नुकसान पहुंचाया गया जो पूरी तरह स्वदेशी हैं, लेकिन भ्रम जाल में फंसकर आंदोलन को अराजक बनाने वाले इस बात से अनजान हैं कि इससे किसी और का नहीं बल्कि उनका ही घाटा है। टावर लम्मा पिंड चौक ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 टावर बंद कराए आ। आंदोलन के नाम पर हुड़दंग। किसान आंदोलन के नाम पर धड़ाधड़ मोबाइल टावरों को बंद करने का काम अभी भी गांव में जारी है। कई गांव से खबरें आ रही है कि मोबाइल टावर में तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी वायरिंग है उनको काट दिया गया है। यहाँ तक कि कई जगह से जो जनरेटर वहाँ पे लगाए गए थे उसको भी उठाकर कुछ लोग ले गए हैं। ऑनलाइन काम कर रहे हैं जिन्हें टावर ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। पंजाब में मोबाइल टावर बंद। इस करके टावर बंद नहीं होने चाहिए, टावर चालू रहना चाहिए। अगर नेट नहीं आ रहा है तो सिम ना आ रहा है तो इसके बगैर कुछ नहीं चाहिए। हुड़दंग से अर्थव्यवस्था पर चोट। दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब और हरियाणा के किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार से बातचीत भी करने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से दूर पंजाब में हाहाकार मचा है। पंजाब में किसान आंदोलन के पक्ष में मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं। कहीं मोबाइल टावर की बिजली सप्लाई काटी जा रही है, कहीं जनरेटर के तार काटे जा रहे हैं, कहीं मोबाइल टावर पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं, तो कहीं मोबाइल टावर पर चढ़कर झंडा फहराया जा रहा है। कृषि सुधार कानूनों पर पंजाब में आंदोलन हुड़दंग में तब्दील होता जा रहा है। ऐसा हुड़दंग जिससे लोग किसी और का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को चोट पहुंचा रहे हैं, विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं। आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये 4 तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी हैं। पंजाब का पठानकोट हो या जालंधर, फिरोजपुर हो या मोगा, हर जगह कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए लोग मोबाइल टावर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तार काटी जा रही है, जनरेटर तोड़े जा रहे हैं और मोबाइल टावर को बंद कराया जा रहा है।
किसान जथेबंदियां ने फैसला किया गया भी ना और ना कोई भी टावर चालू नहीं रहन देना, सब बंद करने ने। जिदा जिदा इन्फॉर्मेशन अपने को आ रही है उदा उदा आप किसान जथेबंदियां दे नाल ते किसानां दे नाल मिल के वो आप टावर बंद कर दें। नाल असीं चेतावनी देना चाहुंदे आ कि उन्हां नूं हੱਥ भी नहीं लग्या होना चाहिदा गा। जे प्रशासन की कोई करतूत असीं सुन ली तो ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਗੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ कनेक्शन कटिया। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर तोड़ दिए हैं, जिससे पंजाब के कई क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पंजाब सरकार पर मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा रहे किसानों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने के आरोप भी लग रहे थे। हालांकि अब पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस को ऐसे मामलों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की है, लेकिन आंदोलन को हुड़दंग की शक्ल देने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। पंजाब में हुड़दंग पर आमादा किसानों का मानना है कि नए कृषि सुधार कानूनों से अरबपति उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए उनका गुस्सा मोबाइल टावर पर निकल रहा है। पंजाब के कई हिस्सों में मोबाइल टावर को बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है, केबल भी काट दी गई है। तो आपको बता दें कि बठिंडा, मुक्तसर, बरनाला, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर, फाजिलका, जालंधर और पटियाला की कई जगहों पर मोबाइल टावर बंद कर दिए गए। 3 या 4 दिनों से बात की जाए तो बठिंडा में धड़ाधड़ मोबाइल टावर के ऊपर कुछ लोग हम कह सकते हैं कि उनकी केबल काट रहे हैं, उनके जनरेटर बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर ताले जड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसके चलते आम लोग परेशान हुए। कि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ था इंटरनेट के ऊपर हुआ है। बच्चों की ऑनलाइन स्टडी से लेकर दफ्तरों का पूरा कामकाज इंटरनेट के सहारे चलता है। अगर ऐसे में मोबाइल टावर बंद कर दिए जाएंगे तो जाहिर तौर पे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को उकसाकर हुड़दंग मचाया जा रहा हो, लेकिन आंदोलन के नाम पर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे पंजाब के किसान इस बात से अनजान हैं कि मोबाइल टावर की तोड़फोड़ का सीधा नुकसान उन्हें ही होने वाला है। मोबाइल टावर में तोड़फोड़ या कहें टेलीकॉम कंपनियों पर हमले से कोरोना काल में घर से ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होगा। छोटे व्यवसायी और किसान सीधे तौर पर तकनीक से जुड़े हैं, जिन्हें तगड़ा झटका लगेगा। ई कॉमर्स कंपनियों को नुकसान होगा जो घर तक सामान पहुंचाने का काम कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देश की छवि को नुकसान होगा और कोरोना के बाद उभरती अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकिचाएंगी क्योंकि ऐसी घटनाओं पर वो खास नजर रखती हैं। तो शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह की तोड़फोड़ और हिंसक आंदोलन पर चिंता जाहिर की। अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के उस विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। ये 5 साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। देश को आर्थिक गति देने में टेलीकॉम कंपनियों की बड़ी भूमिका है। ये न सिर्फ विकास को रफ्तार देती है, बल्कि पिछड़े इलाकों में रोजगार के नए आयाम भी पैदा करती है। चीन का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है, जिसने अपने यहाँ उद्योग धंधों को बेहतर माहौल दिया, जिससे आज न केवल चीन का आर्थिक विकास हुआ, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ के नागरिकों को भी उसका सीधा लाभ मिला।
लिहाजा इस तरह की तोड़फोड़ को लेकर देश में टेलीकॉम कंपनियों की सबसे बड़ी संस्था सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने भी कड़ी आलोचना की है। COAI का कहना है कि मोबाइल सेवाएं आम लोगों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लोगों को अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन टेलीकॉम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को परेशान करना चिंताजनक है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चिंता वाजिब है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों पर हमला कर आंदोलनकारी कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो भारतीय अर्थव्यवस्था की उस अहम कड़ी पर चोट कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार है। वो उस उद्योग को चोट पहुंचा रहे हैं जो संचार का सबसे अहम माध्यम है। वो उस व्यवसाय को निशाना बना रहे हैं जो कोरोना काल में लोगों की लाइफलाइन बन चुका है। हर काम जिहड़ा है नैट नाल संबंधित है, तो मोबाइल ते सारे काम है। तो मोबाइल च बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, फ़ोन करन च भी ते नैट चलान च भी। नैट चलता ही नहीं अद्धा घंटा, तो इस कारण बड़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे साडे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਰੀ ऑनलाइन चल रही है। आजकल स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। जे एक टावरां दी लाइटां कट्टियां जाणगीਆਂ तो साडे बच्चे ਜਿਹੜੇ पढ़ नहीं सकणगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ नहीं सोच रहे, आने वाले समय 'ਚ सोचांगे कि साडे बच्चों का एक साल वेस्ट हो गया है। लोगों की चिंता वाजिब है, तो शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में तोड़फोड़ को लेकर समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक अगर किसी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका सीधा निपटारा करना होगा। प्रदर्शन का आयोजन करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को पुलिस चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि राज्य सरकार और संबंधित हाईकोर्ट से सलाह करेगा। कमीशन निर्धारित करेगा कि नुकसान कितना हुआ और हर्जाने की रकम क्या होगी। फिर आरोपियों को कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। कमीशन तय करेगा कि दोषी कौन है और उसे कितना हर्जाना देना होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है उस जगह का वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और जो जान और माल का नुकसान हुआ है उसका लिस्ट बनता है और ये हाई कोर्ट के एजीज में एक कमीशन बनने का प्रावधान है जो कि क्वांटिफाई करेगी कि कितने का डैमेज हुआ। और जो इन्होंने धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक कॉल किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन पे लायबिलिटी फिक्स करने की बात कही गई है। आंदोलन के नाम पर हिंसा और हुड़दंग शायद ही किसी को स्वीकार, वो भी उन टेलीकॉम कंपनियों पर हमला जो देश के विकास की रफ्तार को धार देती। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार के साथ पंजाब के किसानों से हुड़दंग बंद करने की अपील कर रहे हैं। किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। टावर्स के जो जनरेटर सेट है, जनरेटिंग सेट हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, उनको उखाड़ के ले जा रहे हैं। तो ये इनकी गुस्से की सीमा है। लेकिन अब तक इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है किसानों की कि कितने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, कोई वायलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं है, तो उसको कायम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हिंसक आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब के किसान बिना सोचे समझे टेलीकॉम कंपनियों पर हमले कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि उसका खमियाजा किसी और को नहीं बल्कि उन्हें ही भुगतना होगा। हुड़दंग बंद नहीं हुआ तो नुकसान उन्हीं का होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसके पीछे बड़ी साजिश बताया। विजयवर्गीय के मुताबिक आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों का चेहरा सामने आना चाहिए। पिछले कुछ महीने में जिस तरीके से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है पूरे देश का, क्या उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश है इस तरीके से हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पर हमला करके? देखिए, सारी दुनिया के अंदर एक तरीके से इकोनॉमी बहुत रिसेशन पीरियड है, क्योंकि कोविड के कारण एकदम पूरी दुनिया का व्यापार थम सा गया है। इसी समय में भारत की बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है
और उसको रोकने की कोशिश की जा रही इस प्रकार के आंदोलन के द्वारा, आंदोलन की आड़ में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के द्वारा। इसे चेहरे बेनकाब होना चाहिए और वो किसान हो ही नहीं सकते, वे देश के शुभचिंतक भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। 35 दिनों से जारी किसान आंदोलन क्या अब खत्म होने वाला है? जैसे ही सरकार ने किसानों से बातचीत की नई पहल की, ये सवाल पूरे देश के मन में उठा। लेकिन जैसे जैसे बातचीत का वक्त नजदीक आता गया, कुछ किसान नेताओं से लेकर विरोधी दलों की ओर से बात नहीं बनने की अटकलें लगाई जाने लगी। इन किसान संगठनों और विरोधी दलों के नेताओं के रवैये से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कुछ लोग जानबूझकर किसान आंदोलन को लंबा खींचने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि किसानों को समझाने की पुरजोर कोशिश कर रही केंद्र सरकार ने बातचीत से पहले एक नया वीडियो जारी कर एक और पहल की। पैंतीस दिनों से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए किसान नेता सरकार से बातचीत के लिए रवाना तो हुए, लेकिन क्या किसान संगठन किसी सार्थक नतीजे तक पहुंचना चाहते भी हैं? ये सवाल अब उठने लगा है, तो इसकी वजह है किसान संगठनों और सरकार के बीच नए दौर की बातचीत पर किसानों की नजर है, पूरे देश की नजर है, सरकार की नजर है, हर नजर उम्मीदों भरी। मेरे देश की धरती छूती आसमान, जब अपने खून से उसे सींचे रे किसान। और इसकी एक झलक सरकार की तरफ से जारी उस वीडियो में भी मिलती है, जो बंद कमरे में गतिरोध तोड़ने वाली बैठक से पहले बाहर आई। मेरे देश की धरती छूती आसमान, जब अपने खून से उसे सींचे रे किसान। कड़ाके की सर्दी में कुछ राज्यों के किसान संगठन अगर किसानों को लेकर सड़कों पर बैठ जाएं, तो तकलीफ तो हर किसी को होगी, सरकार को भी हुई, क्योंकि सरकार देश भर के किसानों के हित में कृषि सुधार आंदोलन लाने के दावे कर रही है। इसलिए कुछ लोगों के भ्रम के शिकार किसानों को मनाने के हर जतन सरकार कर रही है, खासकर पंजाब में किसानों को मनाने की। और इसका जिक्र केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस वीडियो में भी है। दिशा था और रहेगा जैसे आज किसान का दौर है, पर सारे पंजाब के किसान की तो बात ही कुछ और है। पंजाब योद्धा शान किसान, पंजाब योद्धा मान किसान। ये गेहूं चावल नहीं, दिल अपना उगाते हैं, हल और ट्रैक्टर चला के भारत की जीवन रेखा बन जाते हैं। सरकार एक के बाद एक कई दौर की बातचीत के जरिए किसान संगठनों को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने कृषि सुधार के लिए जो 3 कानून बनाए हैं, वो उनके हित में है, देश के किसानों के हित में है। इसे बातचीत के अलावा जनसभा, किसान सम्मेलन के साथ ही दूसरे माध्यमों से भी समझाने की कोशिश हो रही है। इसी की एक झलक केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस वीडियो में भी दिखती है। इसलिए सरकार ने भी इनका ख्याल किया, पुराने तरीकों पे सवाल किया, नया बिल पास किया, किसानों को आम से खास किया। सरकार ने किया एक देश एक बाजार, कहा करो किसी के भी संग व्यापार। आंदोलन के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक जिस तरह के बैनर पोस्टर लगे, जिस तरह पंजाब में अर्थव्यवस्था और विकास के निशान माने जाने वाले स्वदेशी मोबाइल टावरों को निशाना बनाया गया, जिस तरह आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर खालिस्तान का समर्थन करने वाले पोस्टर दिखाए गए, उन सब से इस आंदोलन के पीछे विदेशी हाथ होने का सरकार को शक है तो यूं ही नहीं है। इसलिए बिचौलिया हो गए परेशान, कर रहे हैं विदेशी ताकतों से मिलके नुकसान, भड़का रहे हैं वो इन किसानों को, लड़ा रहे हैं इंसान से इंसानों को। सरकार किसान, पंजाब और देश के लिए उनके योगदान के गुणगान कर रही है। सरकार ने कहा बीज बोने से पहले करो सौदा, अगर फायदा ना दिखे ना सही, कम से कम फसल उगने के बाद नुकसान तो नहीं होगा। नए कृषि बिल से ही होगी किसान की रक्षा, तभी बदलेगा इस देश का नक्शा। यूपी, एमपी, हरियाणा और बिहार ने भी किया है कृषि बिल का सत्कार, लेकिन कुछ पड़ोसी मुल्क नहीं चाहते देश का विकास, इसलिए उगा रहे हैं पंजाब में नफरत की कपास। भारत का मजबूत कंधा है पंजाब,
ये कट नहीं सकता। देश का भार उठाने से कभी पीछे हट नहीं सकता। पंजाब योद्धा शान किसान, पंजाब योद्धा मान किसान। लेकिन किसान संगठन क्या कर रहे हैं? दिल्ली की सीमाओं पर धरना, नारेबाजी कर एक ही रट लगाए बैठे हैं और उनकी जुबान से केवल निराशा ही टपकती है। बात से पहले ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने की बात। पहले भी 5 दौर की मीटिंग हो चुकी है, उन मीटिंगों में भी समझाने बजाने की बात हुई है, फायदे गिनाए जा रहे हैं। आज भी मीटिंग का कोई एजेंडा सही नहीं है। हमारे क्यों लगता है अभी माहौल ऐसा है भी मीटिंग में कुछ निकलेगा। ऐसा हमें लगता है भी इस मीटिंग में कुछ ऐसा निकलेगा नहीं। सरकार बात करेगी कमेटी वगैरह बनाने की, वो पहले भी कई दफा हो चुकी है। आखिर ये रुख क्यों? क्या किसान संगठन बात सुलझाना चाहते ही नहीं? क्या किसान संगठन विरोधी दलों की हाथों की कठपुतली बन गए हैं? क्योंकि उनकी बोली और विपक्ष के नेताओं की बोली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रखता हूँ, क्योंकि सरकार की नीयत इससे जो किसानों की समस्या उसके समाधान का नहीं है। किसान जिस तरह से परेशान है, आंदोलित है, उससे पहले ही बात किया जाना चाहिए था और जो उनकी मांग है उसको स्वीकार करना चाहिए था। एक तरफ बातचीत को लेकर उम्मीदों से भरी सरकार और दूसरी तरफ भ्रमबाजों की टोली। लोग अपने घरों में जाएं, नए साल में नई सोच हो, नए ढंग से अपने घरों में जो खुशियां मनाएं जाकर, ये हमारी सोच होगी। खुले मन से बातचीत करेंगे और कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें सरकार कोशिश करेगी कि बातचीत हो और लोग अपने घरों को जाएं। We are not very hopeful because the letter they have given, in that letter they almost diluted the proposal we made. They are not very clear on that. But we'll discuss it. Let us see. कहीं मेरा मन कहता है कि अभी सरकार तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की भाषा सुने, इनके मंत्रियों की भाषा सुने, तो अभी भी सरकार घुमाने के चक्कर में है, गोली देने के चक्कर में है। हर कोई किसानों का हितैषी होने का दावा करता दिखता है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर बातचीत से पहले ही दो पक्षों की अलग अलग सोच उनकी मंशाओं की भी पोल खोलते हैं। आखिर बात से पहले ही बात न बन पाने का शक क्यों? क्या भ्रमबाज नहीं चाहते कि किसान आंदोलन खत्म हो? कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।